हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 12th क्लास की बात करेंगे और आरबीएससी बोर्ड के सिलेबस के अंदर अपने बायोलॉजी के सिलेबस को 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और वो सभी यूनिट्स क्या क्या हैं, उनके अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल चुका है। बायोलॉजी का जो अपना पेपर है वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा और ये 3 तरीके से डिवाइड है, 14 प्लस 30 प्लस 56। 14 जो मार्क्स हैं वो आपके इंटरनल सेशनल यानी स्कूल से जाने वाले, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के और 56 जो मार्क्स हैं ये 56 मार्क्स आपके थ्योरी का पेपर रहेगा, जिसका सिलेबस आपका टोटल 10 यूनिट्स का है। इन 10 यूनिट्स में से फर्स्ट यूनिट की आज हम बात करेंगे आवर्त बीजी पादपों में जनन व विकास। ये यूनिट टोटल 4 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड की हुई है और इस 4 चैप्टर में से पहला चैप्टर है आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन किस प्रकार से होता है ये हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आवर्त बीजी पादप क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है ऐसे पादप जिनके अंदर बीज आवृत होते हैं यानी ढके हुए होते हैं, अंडाशय में ढके हुए होते हैं, फल के अंदर बीज ढके हुए होते हैं। ऐसे पादपों में जनन किस प्रकार से होता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे कि इन पादपों का जो जीवन चक्र होता है वो जीवन चक्र में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण से मतलब क्या हुआ, एक से अधिक प्रकार की पीढ़ियां पाई जाती है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद फिर पहली पीढ़ी, इस प्रकार एक के बाद नई पीढ़ियां आती रहती है। लेकिन ये तो अर्थ हुआ अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण का। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण समझने से पहले हम ये बात करेंगे कि यहाँ आवर्त बीजी पादपों में जो 2 पीढ़ियां हैं वो होती कौन कौन सी। एक पीढ़ी होती है द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी होती है अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी। द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी जो पादप शरीर, आप पौधों का पादप शरीर जो देखते हो, अपने चारों ओर जो लगे हुए पेड़ पौधे देखते हो, वो अधिकतर आवर्त बीजी हैं। उन पौधों में शरीर जो है वो स्वपोषी होता है, दीर्घजीवी होता है। ऐसी पीढ़ी द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी है, यानी उसकी सभी कोशिकाएं द्विगुणित हैं। दूसरी जो पीढ़ी है वो अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी है, जिस पीढ़ी में नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद 2 को शामिल किया जाता है। इसके बाद चूंकि हम आवर्त बीजी पादपों में जनन की बात कर रहे हैं, तो आवर्त बीजी पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अर्थ क्या हुआ, ऐसा जनन जिसके अंदर लैंगिक कोशिकाएं भाग नहीं लेती, ना तो युग्मक का संलयित होते हैं, ना ही अर्धसूत्रण होता है। ऐसे जनन को अलैंगिक जनन कहा जाता है। जबकि लैंगिक जनन जिसके अंदर युग्मकों का निर्माण होता है, लैंगिक कोशिकाओं का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है, अर्धसूत्रण होता है, निषेचन होता है, उसके फलस्वरूप आगे बीजों का और नए पौधों का विकास निर्माण होता है। ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। पहले हम बात करेंगे अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन को फिर से 2 प्रकार के अंदर शामिल किया गया है। पहला प्रकार है अनिषेक बीजता। जो भी जनन आपको पता है, जनन का अर्थ क्या होता है, जो भी जीव है, चाहे कोई पौधा है चाहे कोई जीव है, वो अपने जैसे ही पौधे बनाए, अपने जैसे ही नए जीव बनाए। तो इस अलैंगिक जनन के अंदर भी बन रहे तो पौधे से बीज हैं, बीज से नए पौधे बनेंगे, लेकिन उन बीजों के निर्माण में युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं हुआ, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनिषेक बीजता। अ यानी नहीं पाया जा रहा, निषेक यानी निषेचन नहीं हो रहा, बीज यानी बीजता यानी बीजों का बनना। अनिषेक बीजता यानी नए पौधों का निर्माण होता बीजों से ही है, लेकिन वो जब बीज बने हैं उन बीजों में युग्मक संलयन और अर्धसूत्रण नहीं हुआ। ये है अनिषेक बीजता। अलैंगिक जनन का दूसरा प्रकार है कायिक प्रवर्धन। नए पौधों का निर्माण बीज से नहीं होता, बीज के
अतिरिक्त पौधे के कायिक भाग जो भी हैं, जैसे जड़ होता है, तना है, पत्ती है या कोई विशेष संरचनाएं हैं, उनसे नए पौधे का निर्माण होता है। उस प्रकार के जनन को हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, जो कि किसका प्रकार है? अलैंगिक जनन का प्रकार है। यहाँ हम कायिक प्रवर्धन को फिर से आगे पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना कायिक प्रवर्धन के प्रकार। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार से है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक, प्रकृति में पाई जाने वाली विधियों को प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में शामिल किया गया है, और मानव निर्मित विधियों को कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के अंदर शामिल किया गया है। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के अंदर कुल 4 विधियां शामिल हैं, जिसमें से सबसे पहली विधि है तनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन। ऐसे पौधों के अंदर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पौधों के अंदर उन पौधों के तनों पर कुछ कलिकाएं निकलती हैं, वो कलिकाएं उन पौधों से अलग होकर वैसे के वैसे नए पौधों का निर्माण करती हैं। इसलिए ये जो विधि है वो है तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें शामिल है प्रकंद। अदरक का जो तना है वो रूपांतरित तना होता है और उसे हम प्रकंद कहते हैं। प्रकंद के अंदर कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाएं नए अदरक के पौधे का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार आलू है, आलू का तना रूपांतरित तना है जो कि कंद कहा जाता है। ये आलू का एक आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें आलू के ऊपर इस प्रकार ये छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें हम अंकुरणशील आंख कलिकाएं कहते हैं। इन आलू से इस भाग को यदि अलग करके कहीं मिट्टी में रोप दिया जाएगा तो वहाँ आलू का नया पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार जो लहसुन है, लहसुन के अंदर जो तना है वो शल्क कंद का रूप ले लेता है, रूपांतरित तना, उसे शल्क कंद कहते हैं। इसमें भी नई कलिकाएं निकलने से लहसुन के नए पौधे का निर्माण होता है। इसके बाद में जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जैसे शकरकंद है। ये शकरकंद इस प्रकार से जमीन के अंदर पाई जा रही है, आप देख रहे हैं। शकरकंद के पास से ये तना है शकरकंद का, यहाँ से इस प्रकार से कलिकाएं निकलती हैं और वो कलिकाएं अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो इस प्रकार जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन भी शकरकंद के अंदर पाया जाता है। तीसरी विधि है पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होगा? पत्तियों की सिरों पर, पत्तियों की शिराओं के ऊपर कुछ कलिकाएं निकलेंगी, वो कलिकाएं अंकुरित होंगी और नए पौधे का निर्माण करें। जैसे ब्रायोफिलम नाम का एक पौधा है जिसे हम सामान्य भाषा में पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं। ब्रायोफिलम पौधे की ये पत्ती है। इस पत्ती के ये किनारों पर इस प्रकार से कुछ कलिकाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है। जब ये कलिकाएं इस पत्ती से झड़कर अलग हो जाती हैं, भूमि पर गिर जाती हैं, तो वहां अंकुरित होकर ब्रायोफिलम के नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार पत्तियों द्वारा जो एक और उदाहरण है वो है बिगोनिया नाम के पौधे का। ये बिगोनिया नाम के पौधे की पत्ती है। इस पत्ती के अंदर ये पर्ण शिराएं हैं, ये पूरी पर्ण है। इन शिराओं के सिरों के ऊपर, ऊपरी सिरों के ऊपर इस प्रकार से कलिकाएं निकलती हैं और ये कलिकाएं यहाँ से पृथक होकर नए बिगोनिया के पौधे का निर्माण करती हैं। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की 4 विधियों की हमने बात करनी थी, जिसमें से तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन हम पढ़ चुके हैं, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन हम पढ़ चुके हैं, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन हम पढ़ चुके हैं। अंतिम हमने यहाँ पढ़ना है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, या इसे कहा जा सकता है विशेष संरचनाओं द्वारा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन पौधों के अंदर कुछ विशेष संरचनाएं बन जाती हैं। उन विशेष संरचनाओं को पत्र प्रकलिका कहते हैं। अब ये पत्र प्रकलिका क्या हुआ? सामान्यतः पौधों के ऊपर पुष्प कलिकाएं निकलती हैं। उन पुष्प कलिकाओं के स्थान पर यदि कुछ इस प्रकार पत्तियों से सीधा कलिकाएं निकले, उन्हें पत्र प्रकलिका कहते हैं, जैसे अगैव के पौधे के अंदर होता है। ये पत्र प्रकलिकाएं नए पौधे को जन्म देती हैं, नए पौधे का निर्माण करती हैं, अंकुरित होकर नए पौधे का विकास करती हैं। इसी का ही एक उदाहरण है डायोस्कोरिया नाम के पौधे के अंदर, जिस पौधे में ये तना है, ये इसकी पत्ती है। ये तना, पत्ती तने से जिस एक व्रंत के द्वारा जुड़ी हुई, इसे पर्णव्रंत कहते हैं। इस पर्णव्रंत के आधार पर इस प्रकार कुछ एक उभरी हुई संरचना का निर्माण हो जाता है, जिसे पत्र प्रकलिका कहते हैं।
ये अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आज हमने पूरी डिटेल्स जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो यहाँ पर पढ़ा है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का। नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। थैंक यू।